हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान, मानव शारीरिकी। तो हमें शुरू की तरह ही, हमेशा की तरह ही हम सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास ROA UPPCS और STAT यूपी पुलिस को टारगेट में रख के स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो लोग नहीं लाइक कर पाते हैं उनसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट किया करें, ताकि मैं और अच्छे से कर पाऊँ। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं और इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसको पहले रखा है। ऑक्टोपस है एक मोलस्क। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा अकशेरुकी है जायंट स्क्विड। नेक्स्ट, जुगनू होता है एक कीट। जुगनू को आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर करके, अब नहीं मगर बहुत पहले मैंने देखा था, 97, 98, 99 के समथिंग मैंने देखा था कि जुगनू हमारे आसपास घूमते थे और एकदम लाइट सी जलती थी उसमें से। और किस किस ने देखे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। खटमल मकड़ी, घरेलू मक्खी एवं मच्छर में कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू कीट, मक्खी, मच्छर में कौन सा कीट नहीं है? तो ये सही आंसर इसका मकड़ी है, मकड़ी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कोबरा सर्प का विष होता है तंत्र का विषी। नेक्स्ट है लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेनिन उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो ये चमगादड़ हो जाएगा इसका। हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला पॉइंट है लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप सिनकोना से। रेशम कीट, रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नख निर्मित होते हैं केराटिन से। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरूदभिद। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। हाइड्रोफाइट है एक जलीय पौधा। दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है वह है लैक्टोबैसिलस। जैव उपचार से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य थे जो हमने देख लिए हैं, मगर इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए सभी हैं। आयोग न जाने कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले।
कोशिका विज्ञान। अब यहाँ से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू करने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। अगला पॉइंट है डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इम्पोर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिकांग का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जिसकी बाहरी एवं भीतरी परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। अगला पॉइंट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल तथा हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। अगला पॉइंट है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण तथा वर्क बेंचेस होते हैं। यहाँ कोशिका से क्वेश्चन है कोशिका निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ए राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली या डी सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं तथा अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। मानव शारीरिकी इंपोर्टेंट पॉइंट है। हमारे शरीर का अधिकतम भार लगभग 2/3 जल से बना होता है। अगला पॉइंट है यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव ऊतक द्रव रुधिर प्लाज्मा मूत्र संवेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। शल्य क्रिया में और ऑर्थोप्लास्टी के अंतर्गत कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, मांसपेशियों की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशी की क्षमता को सुधारना तथा चलने की क्षमता को ठीक करना है। अगला पॉइंट है कशेरुक रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं, स्पाइनल नर्वस कहते हैं।
शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क के जुड़ी होती हैं। इनकी संख्याएं 12 जुड़ी होती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, मूत्र एक हल्का अम्लीय pH बराबर 6.0 माध्यम होता है तथा इसमें 95% जल की मात्रा होती है। अगला पॉइंट है इसका, पीला रंग यूरोक्रोम, ये भी पूछा गया है। यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है जो कि हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। नाखून नेल्स बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं जो कि केरेटिन्स से बने होते हैं। अगला पॉइंट है, इन्हें काटे जाने पर दर्द नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं में डेड सेल के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं जबकि 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदंत, पहले होंगे कृदंत, दूसरे हैं रदनक, तीसरे हैं प्रचरवर्णक तथा चवर्णक। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है, इनेमल। नेक्स्ट है, यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शरीर के प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, अवंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही अपना पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगला पॉइंट है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी अर्थात गर्भाशयी नाल में होती है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटों तक सुरक्षित रहती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप में 266 दिन तथा 38 सप्ताह का होता है। अगला पॉइंट है, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन हार्ट बीट 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। अगला पॉइंट है, वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है, हमारा हृदय प्रति मिनट 5-6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय तक एक हृदय चक्र होता है। अगला पॉइंट, हृदय में ऐसी कोशिकाएं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं पेसमेकर कोशिकाएं कहलाती हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव शारीरिकी से हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना होता है ए अस्थियों का, बी शारीरिक अंगों का, सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, डी जल का। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जल का बना होता है। और हम इसकी व्याख्या से और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल वाटर से बना होता है।
जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक वयस्क मानव के शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 70% भाग जल का होता है। जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुलनशील रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए वोमर, बी स्टेपीज, और सी मेलियस, और डी इनकस। तो इसका सही आंसर स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन ओपन हार्ट सर्जरी है, बी गुर्दा प्रत्यारोपण है, सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, और डी रुधिर आधान है। तो इसका सही आंसर सी हो जाए, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी आपको बता दिया था। व्याख्या, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ए अस्थि है, बी दंतवल्क है, सी डेंटिन है, और डी सीमेंटम है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दंतवल्क। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है, जो कि दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर हार्ड यानी सफेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। फला से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, वयस्क मानव में होती हैं 206 हड्डियां। अगला पॉइंट है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट रेटिना पर। अगला पॉइंट है, नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है वह है कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है वह है कॉर्निया। अगला पॉइंट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला पॉइंट है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप है बोन मिनरल डेंसिटी। अगला पॉइंट है, मानव शरीर का तापक्रम न ही जोड़ों में घटता है और न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में घटता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर। और आज हमने देखे
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, पहले भी देखे थे वीडियो के शुरू में ही और लास्ट में भी हैं। तो इन्हें आप अच्छे से एक दो बार जब याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।